मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से मैंगो की एक्सपोर्ट का काम कैसे किया जा सकता है, मैंगो की पैदावार पाकिस्तान के किन इलाकों में होती है। साथ ही हम बात करेंगे कि मैंगो की कौन कौन सी किस्में पाकिस्तान में पाई जाती हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में मैंगो की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान से जो है दो बड़े फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें पहला नंबर आप मैंगो का ले लेते हैं और दूसरा जो है वो सिट्रस यानी किन्नो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो मैंगो तकरीबन 2 मिलियन टन पाकिस्तान में सालाना पैदा होता है। जी सर। तकरीबन 2 मिलियन टन सालाना पैदा होता है, जिसमें तकरीबन 1,20,000 टन के करीब सालाना एक्सपोर्ट होता है। और ये दुनिया की तकरीबन जो है आप कह लें 20 से 25 ममालिक को एक्सपोर्ट होता है जी मैंगो सर। पाकिस्तान से। और इसका ज़्यादातर 60% हिस्सा जो है वो बाय सी और बाय लैंड 25%, और इसी तरह से बाय एयर 15%। और तकरीबन ये हर साल 80 मिलियन डॉलर की जो है ज़र मुबादला पाकिस्तान को कमा के देता है। तो इस तरह से ये फ्रूट्स के अंदर आप ये कह लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो मैंगो है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, जी सर। तो इसमें तकरीबन 7 से 8 किस्में ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट में भी फेमस हैं और लोकली भी जो है टेस्ट और अरोमा के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है लंगड़ा, और उसके बाद चौंसा है, और इसके बाद आ जाता है अनवर राठौर है, और साथ ही साथ सिंदड़ी है, और दुसहरी है, और फिर देसी आ जाता है, और साथ ही नीलम है, ज़ाफ़रान है। तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जैसे मैंने बताया कि ये चौंसा है, लंगड़ा है, अनवर राठौर है, दुसहरी है और देसी है। तो ये जो किस्में हैं ये ज़्यादातर मशहूर हैं और एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर इसी तरह से सिंदड़ी की और चौंसे की जो है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से एरियाज़ में ये पाया जाता है, तो इसमें मुल्तान जो है पंजाब के अंदर है, मुल्तान का इलाका है, और उसके साथ साथ बहावल नगर है, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खां का जो इलाका है। मुल्तान, बहावल नगर, साथ ही साथ रहीम यार खां और मुजफ्फरगढ़। और इसी तरह से अगर हम बात करें सिंध के अंदर, तो मीरपुर ख़ास है, हैदराबाद है, ठट्टा है, और साथ ही इधर आ जाता है डेरा इस्माइल ख़ां, और इधर फिर जो है KPK में पेशावर का इलाका है। ठीक है, ये इन इलाकों में जो है मैंगो की पैदावार ज़्यादा, लेकिन पंजाब के अंदर जो है इसकी ज़्यादा पैदावार जो परसेंटेज है वो मुल्तान है, बहावल नगर है, और साथ ही साथ मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खां। इन इलाकों में मैंगो के बड़े बड़े बागात हैं जहाँ पर इसकी बड़े लेवल पर जो है वो काश्त होती है। और ये इस पूरे इलाके से पूरे पाकिस्तान में भी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट जो है वो होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक तो है। अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है मैंगो का एक्सपोर्ट होता है और इसमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। अगर आप इन इलाकों से हैं और आपका ताल्लुक है किसी न किसी तरह से इस फील्ड से, तो आप लोकल भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एक्सपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से मैंगो की एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है जी जी तो कैसे काम किया जा सकता है? जी। इसकी मैंगो की एक्सपोर्ट जो है बेसिकली ये 2 से 3 महीने का जो है टोटल सीज़न होता है, जी सर। जिसमें वो चलते चलाते 4 महीनों तक भी चला जाता है। लेट वैरायटीज़ भी इसमें आ जाती हैं, और इसकी मैंगो की शेल्फ़ लाइफ भी तकरीबन जो है वो 60 डेज़ के अराउंड है। जी सर। इसमें जो लोग एक्सपोर्टर हैं वो तो ज़्यादातर जिनके अपने बाग हैं या जिन्होंने आगे बाग जो है ठेके पे लिए हुए हैं, तो वो जो है इसकी प्रॉपर है, क्योंकि इसका जो मैंगो उतारना है कितना पका हुआ होना चाहिए, और फिर उसकी वैक्सिंग है, ग्रेडिंग है, और उसके साथ साथ उसकी जो पैकिंग और प्रोसेसिंग है वो सारा सिस्टम समझना ज़रूरी है। जी सर, ऐसा ही तो है। अगर आप मैंगो की एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो आप ये प्रोडक्ट साइकिल समझें कि फल कौन से महीनों में तैयार होता है,
उसके बाद इसके इलाके कौन से हैं, इसका स्टडी करें, और साथ ही साथ फिर इसकी आगे प्रोसेसिंग है, मैंगो कब उतारना चाहिए, इसका कब तैयार होता है, फिर इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है, वैक्सिंग कैसे की जाती है, और इसके साथ साथ फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। जैसे मिडल ईस्ट में मैंगो सऊदी अरेबिया में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, इन सारे ममालिक में एक्सपोर्ट होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि आप कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हो। आप जापान को टारगेट करना चाह रहे हो, चाइना को करना चाह रहे हो, या फिर आप मलेशिया को करना चाह रहे हो, मिडल ईस्ट को करना चाह रहे हो, यूरोप है, यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, आप कौन सी मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हो। जी सर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स हैं और अगर आप छोटे ऑर्डर से प्रोसीड करते हैं, बाय एयर करते हैं, क्योंकि मसलन अगर आप कनाडा या अमेरिका करेंगे या यूके करेंगे तो वो बाय एयर ही फिजिबल रहेगा। बिल्कुल सही है लेकिन सर। मिडल ईस्ट में मसलन सऊदी अरेबिया है, दुबई है, यहाँ पर शिपमेंट जल्दी चली जाती है, तो ये बाय सी फिजिबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसी तरह से आपको देखना होगा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, और उस हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग से काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट को समझते हुए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। जी जी। सर अगर कोई हमारा भाई इस काम से रिलेटेड नहीं है, तो वो अगर पाकिस्तान में काम करना चाहता है तो उसको कब खरीदना चाहिए मैंगो और किस तरह से काम करना चाहिए, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता दें। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो लोकली है ना, वो आप ज़्यादातर ये शुरू हो जाता है जून और जुलाई के महीनों में जो है ना। जी सर। अगर आप देखते हैं तो ये मोस्टली मैंगो सीज़न शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है और सर। फिर आगे सिंध से और इस तरह से जो है गर्म इलाके, वहाँ से मैंगो मार्केट में आना शुरू होता है, और फिर आगे 3 से 4 महीने ये सीज़न रहता है। जी सर। तो जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो उनको चाहिए कि ये जो गर्मी का सीज़न है, ये जो है, तब आप जो मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खां है, और इसी तरह से सिंध के अंदर हैदराबाद है, और साथ ही साथ ये आज मीरपुर ख़ास है, ठट्टा है, ये इलाके हैं, ये इलाके विज़िट करने चाहिए। जी सर। और वहाँ पे कुछ बागों का विज़िट करना चाहिए। वहाँ पर आप जब मैंगो ऑनर्स हैं और जो वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पर ग्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर सारे जो है ऑर्डर प्रोसीड हो रहे हैं, लोकली भी जो सारा काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। जी सर। बिल्कुल तो ठीक है। आपको जो है एक एक्सपोजर मिलेगा, प्रोडक्ट को समझने का मौका मिलेगा, और उसके पूरा लाइफ साइकिल को समझने का मौका मिलेगा। जी सर। और जो इस फील्ड के तजुर्बाकार लोग हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही है। आपको समझ आएगी कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, इसमें मुनाफा कितना है, नुकसान कितना है, लोकल करना फ़ायदेमंद है या इंटरनेशनल लेवल पे करना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो सीज़न में आप एरिया को विज़िट करें, और उसके बाद आप प्लान करें कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंगो के बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी, हम पहले बात कर लेते हैं कि मैंगो के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से जी हैं। सर। बिल्कुल। तो उसमें हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की। हमने देखा कि जो मैंगो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, वो फिलिपाइन है। जी सर। बिल्कुल नंबर ठीक 1 है। एक्सपोर्टर जो है वो फिलिपाइन है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो पाकिस्तान है। ये हमारे लिए खुशी का बायस है कि जो पूरी दुनिया की जो मैंगो की एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरा ब्राज़ील आ जाता है, चौथा इंडिया है, और पांचवा जो है वो नीदरलैंड है। और उसके बाद फिर आगे हम आ जाते हैं पीरू और ग्वाटेमाला, और इसी तरह से हैती और फ्रांस जो है, ये आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है। और उसमें मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वैरायटी है मैंगो की, वो पूरी दुनिया में वो टेस्ट और अरोमा के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे आगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं, फिलिपाइन है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे पे ब्राज़ील है, चौथे पे इंडिया आ जाता है। तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे मेजर एक्सपोर्टर्स में आ जाता है मैंगो के, माशाल्लाह और ये सर। बहुत अच्छा है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मेजर इंपोर्टर्स कौन से ममालिक हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे हमारे पास है पाकिस्तान के लिए जो मेजर इंपोर्टर्स हैं, उसमें दुबई यानी यूएई आ जाता है, फिर सऊदी अरेबिया है, उसके बाद कुवैत है, मस्कत है, बहरीन है, और इसी तरह फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, नॉर्वे है, हॉलैंड है, बेल्जियम है,
सिंगापुर है, मलेशिया है और हांगकांग है। ये जो ममालिक हैं, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो यूरोप के कुछ ममालिक हैं जैसे कि फ़्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, और इसी तरह से हॉलैंड है, बेल्जियम है, इसी तरह यूके आ जाता है। और ऊपर मिडल ईस्ट के ममालिक में दुबई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, यहाँ पर इन ममालिक में ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्यूनिटी और इंडियन कम्यूनिटी पाई जाती है, जहाँ पर जो है वो मैंगो और किनो वगैरह की डिमांड ज़्यादातर जो है ये पाकिस्तानी और एशियन लोग जो हैं वो करते हैं। इस वजह से एक्सपोर्ट भी इन ममालिक में ज़्यादा होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने इंपोर्टर्स के हवाले से बताया कि इन ममालिक में पाकिस्तान से मैंगो इंपोर्ट हो रहा है, जी जी अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से इन ममालिक में एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो बायर किस तरह से ढूंढ सकता है? जी, बायर ढूंढने का एक प्रोसेस ये होता है कि लोकली तो हम ये करते हैं कि अगर आप बिजनेस में नए हैं जी सर। तो आप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उसका रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको बायर्स और इंपोर्टर लिस्टें देता है। बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। है, आप उसी बेस पर फिर आगे उनसे कांटेक्ट करके ऑर्डर लेते हैं, छोटे ऑर्डर, फिर आगे आप इसको प्रोसेस करते हैं। जी सर। इसी के साथ साथ ये होता है कि थर्ड पार्टी जो होती है आप उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, जी या सर। ऑनलाइन alibaba.com में B2B पोर्टल होते हैं, या फिर पाकिस्तान एम्बेसी में जो कमर्शियल काउंसलर होता है आप उससे रब्ता करके उसके जरिए भी जनरेट कर सकते हैं, और अपने रेफरेंसेस से भी आप ढूंढ सकते हैं। जी तो सर। पहला एक ट्रायल ऑर्डर जो है वो आप छोटा ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।